जय स्वामीनारायण बाल दोस्तों। कक्षा 4 विषय हिंदी में इकाई 6 टप्पा का डर। इकाई 6 में हम लोग सीख रहे हैं टिप्पानी बीक टपका का डर, जहां हमने देखा क्या क्या देख के आए हैं। हम लोग कहानी पढ़ के आए हैं। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए भी हम लोगों ने पढ़ा और आपने लिखा भी, दो बार लिखा, किताब में भी यानी कि ये पुस्तक में भी और साथ साथ में नोटबुक्स में भी। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, ये भी हम लोगों ने लिखा। फिर बाद में प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये भी हम लोगों ने लिखे। फिर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न 4 भी लिखा। प्रश्न 5 गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए, ये भी लिखा। प्रश्न 6 वाक्यों निम्नलिखित गुजराती वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी हम लोगों ने लिखा। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો। आप लोग बाल दोस्तों रूढ़िप्रयोग को हिंदी में क्या कहते हैं? मुहावरे। तो हम लोग मुहावरे देखेंगे इस चित्रपाठ में। पहला मुहावरा है झुंझला उठना। परीक्षा में भी ये आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि झुंझला उठना यानी क्या होना? क्रोधित होना। तो आप लोगों को मैंने एक ही वाक्य बनाया है, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। झुंझला उठना इसका वाक्य मैंने बनाया है, लेकिन उत्तर क्या आया? मुहावरे का उत्तर है क्रोधित होना। झुंझला उठना यानी क्रोधित होना, तो आपको क्रोधित होना इसका वाक्य बनाना है। दूसरा, सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। वाक्य है बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। अब हम प्रश्न 9 देखेंगे। निम्नलिखित विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। हाँ बाल दोस्तों, एक बात मेरे को कहनी रह गई। क्या? तो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 ही है, तो ये 2 आपको 5-5 बार लिखना है। यहाँ पे किताब में नहीं, लेकिन कहाँ पे? नोटबुक्स में। झुंझला उठना ये 5 बार और सिर पर पैर रखकर भागना ये भी आपको अपनी नोटबुक्स में 5 बार लिखना है।